इसमें रखोगी क्या? हाँ लिख देती है सीधे मार्कर से ना, बिगड़ जाता है फिर। अच्छा एक तो मेरी उंगली में चोट और लगी है। तुम लिख दो, उंगली में चोट लगी, नहीं लिख पाऊंगी। देखो थोड़ा बड़ा लिखना है। देखो मैं तुम्हें बताती हूँ, सुनो तो। देवन्या चतुर्वेदी 5th B से लिख देना। इतना बड़ा भी नहीं लिखना था पागल चंद। यार चतुर्वेदी कहाँ लिखोगे यार? मम्मी कस के लगा दी है? ठीक है, लो चेन लगा। दिखाओ बैग, अच्छा लग रहा ना? कौन है? मामा। फ्रेंड्स मैं घर के सारे काम करके अब फुर्सत हो चुकी हूँ और मैंने हेड वॉश किया है आज। मतलब जब क्लीनिंग करो ना तो फिर ऐसे उलझन से होती है, बिना हेड वॉश के मुझे चैन नहीं पड़ता है। और अभी मुझे निकलना भी है कहीं के लिए, कहाँ जाऊँगी आपको दिखाती हूँ फ़िलहाल तो। और बीच बीच में आंधी वगैरह भी 1-2 दिन आ गई थी, उसमें तो और डबल क्लीनिंग हो जाती है। ऊपर से कपड़े लेकर के आए हैं ढेर भर के, तो उनके कपड़े मैं डेली लगा रही हूँ एक मशीन, तो धुल जाएंगे तो फिर ये सारे लेकर के चले जाएंगे और फिर जब नेक्स्ट टाइम आएंगे तो फिर ले आएंगे इस तरीके से। हाँ जी, अभी मैं आ गई हूँ नन्नू के अपने स्कूल, नन्नू को लेने के लिए, क्योंकि हम जहाँ पर जा रहे हैं वहाँ पर नन्नू को भी साथ ले जाना था, तो इस वजह से हमने कहा चलो नन्नू को स्कूल से ही पिक कर लेते हैं। पर कोई फ़ायदा नहीं हुआ, फिर से उसे घर ला करके चेंज करवा करके फिर दोबारा मतलब हमें घर ही आना पड़ा वापस। वैसे सोचा था उधर से उधर निकल लेंगे, बट ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि नन्नू का बैग भैया इतना भारी मैं ले करके, मैंने कहा ये पॉसिबल नहीं है भाई, मैं नहीं चल पाऊँगी। चलिए आज थोड़े से आपको बाहर के नज़ारे भी दिखाते हैं और ख़ुद भी देखते हैं। अभी मैंने खुद भी नहीं देखे हुए हैं। ये वाला जो एरिया है फ़तेहाबाद रोड वाला, यहाँ पर तो हम बहुत बार आ चुके हैं, जैसे कि आपको पता ही है। हर बार जब आते तो होटल वगैरह इसी साइड में 5 स्टार सारे तो यहीं पर रुकते हैं, तो बहुत ही बार आ चुके हैं। मतलब यहीं पर है सामने मैकडी, तो नन्नू की एक्चुअली फरमाइश थी कि उनको मैकडी से ही बर्गर खाना है, तो फिर हमने कहा चलो मैकडी चल लेते हैं। तो यहाँ पर आए और यहाँ से हम लोगों ने बर्गर भी बहुत खाए हैं, बहुत बार। कभी कभार तो वो होता है ना, क्या बोलते हैं उसे, जो बाहर से बर्गर ले लेते हैं कार में ही, अरे वो वर्ड याद नहीं आ रहा, कमेंट करो क्या वर्ड होता है वो, टेक अवे या समथिंग लाइक दैट, है ना, इस तरीके का। तो वो वाला भी बहुत लिया। उसके बाद यहाँ पर हम लोग आए, थोड़ी सी हमने देखा कपड़े वगैरह कैसे हैं, तो अच्छे लग गए, तो नन्नू के लिए ले लिए, तो वो आपको दिखाएंगे बाद में। और फिर उसके बाद भूख सी लग रही थी, नन्नू ने की लस्सी की फरमाइश, दही दिख जाता है उनको तो बस उनको दही चाहिए होता है। खाया पिया और घर वापस आ गए, और घर पे थे हमारे कोको महाराज आज आए हुए। ओ कोको कोको, देख 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 कितना साफ लग रहा है, देख देख, खा ले मेरा हाथ, खा ले हाथ, खा ले हाथ, खा ले तू, इधर आ, उठाओ तुम उठाओ। नाउ यू आर कैद। टॉयलेट ना कर लियो फिर मेरी नाक कटवा दे। अभी करके आया है। टॉयलेट मत करना कोको। ओ कोको कोको, पोछा लगवाऊंगी तुझी से, पोछा लगवाऊंगी कोको। कोको जीजू खोल दो, अब गेट खोल दो बीच वाला तेरे। मेरा पेट बॉल आने का बहुत चाहने वाले हैं। यहाँ से सीधे सदर मिलेगी। सदर? हाँ सदर से सीधे अपने घर पे मिलेगी। पेट बॉल कुछ नहीं मिल पाएगी। बैठे बैठे अपनी कैसे क्या है? खाने दो से खा लेगा। जिंदगी में चालू कर रहा हूँ। वो नहीं जा रहा, उसका मन नहीं है, वो नहीं जाएगा। कोको करना, फिर करना एक बार, देखो देखो देखो। वो नहीं जा रहा, नहीं जा रहा, कोको नहीं जाएगा, कोको नहीं जाएगा, कोको नहीं जाएगा, है कोको, कोको नहीं जाएगा, कोको यही रहेगा दीदी पास। आज कोको का जाने का मूड नहीं है भाई। देखो टॉर्च ही जल गई अपने आप। जल्दी आओ, घुसो जल्दी, घुसो जल्दी, घुसो जल्दी, घुसो। ओ वाओ, खरबूजा, खीरा, जी कहाँ है जी, क्या है, बैंगन, खरबूजा, तरबूज, कितना क्यूट। ये कैसे आए इतने छोटे तरबूज, मैंने पहली बार देखे। ये तो खरबूजे से भी छोटे हैं मम्मी।
अजय तुमने देखे मम्मी, तुमने देखे इतने छोटे तरबूज कभी? ये तुम्हारे लिए बेटू ये तो बहुत क्यूट है भाई। क्या हो सकता होगा? चिज्जू 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 चिज्जू। और फ्रेंड्स, अपने मन की अभी एक बात बताऊं, अभी मैं यहाँ पर हूँ तो यहाँ पर आने के बाद हमें एक पछतावा हो रहा है। मुझे ऐसे लग रहा है कि मैंने बहुत देर कर दी यहाँ पर आने में। हाँ जी, मुझे बहुत पहले ही शिफ्ट हो जाना चाहिए था, बट कहते हैं ना, हर काम भगवान की इच्छा से होता है और अपने सही वक्त पर होता है। क्या प्लग किस चीज़ का कनेक्ट कर रहे हैं? भगवान, हाँ वो पर कनेक्ट करने लगे। चलो भैया पर बसिए। बैठ जाओ, बैठना है, लेटना है, क्या करना है? लेट जाओ। आज सुबह 6 बजे की उठी हूँ। नन्नू गेट बंद कर दो, ऐसी हवा बाहर जा रही होगी सारी। इसकी स्पीड कम करूँ, मोबाइल में बहुत तेज आ रहा है। आज मैं सुबह 6 बजे की उठी हूँ, तब से मतलब 6 साढ़े 6 मान लो। नन्नू को स्कूल भेजा है, उसके बाद से मतलब 6:30 बजे से नॉन स्टॉप काम में लगी हूँ। अभी कितना टाइम हो गया, मैंने टाइम भी नहीं देखा, वीडियो ऑन कर दिया। नन्नू अपनी वॉच ले आना। तो ऐसे समझो कि आज का दिन, आज का क्या मतलब, मैं जब से यहाँ पर आई हूँ तब से ऐसे लगता है कि दिन पता ही नहीं चलता कहाँ चल, एकदम उड़ के निकल जाता है। वहाँ पे टाइम काटे नहीं कटता था और यहाँ पर ऐसे लगता है कि 3 बज गए, 3:15 बज गए हैं, 3:11 हो रहे हैं। तो आप समझ लो तब से लेके अभी बस घर पर आई हूँ। एक्चुअली यहाँ पर एक मामी है, कन्या वगैरह जमाई, नन्नू को बुलाया था और हम लोगों का भी पूरा लंच वहीं पर था, इनका, मेरा, मम्मी का, सबका। तो वहाँ पर तब से बातें 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 ऐसे बैठ गए बातें करने के लिए। अभी जस्ट आए तो सोचा आप लोगों से थोड़ी सी तसल्ली से बात करते हैं। बिल्कुल भी यहाँ पर इतना मैं बिज़ी हो गई हूँ, नन्नू के जाने के बाद 10-11 कहाँ से बच जाते हैं पता ही नहीं चलता है। ये सोना बाबू है। और आज नन्नू का हाफ डे था, हम काम ही करते रहे। नन्नू फिर स्कूल से वापस घर भी आ गए। हम इतना शॉक्ड हो गए कि हम काम ही करते रहे। सुना, एक तो यहाँ पर अभी फ़िलहाल मैं झाड़ू पोछा और बहुत सारी क्लीनिंग और हो जाती है। कभी आपको अलग वीडियो में शेयर करूँगी कि मैं क्या करती हूँ सुबह से, वो कभी अलग दिखाऊँगी कि क्या क्या करती हूँ। तो इस वजह से, और मेरी ना फिंगर्स में पेन भी हो रहा है यहाँ पे, ये देखिए। कल तो मैंने एक बहुत गंदी वाली चोट लगा ली। इनके मोजे में झाड़ रही थी तो वो मोजे ऐसे झाड़े तो सामने जीने का कोना था, वो मेरे यहाँ फिंगर में घुस गया, नेल्स में। तो मैं उसी जगह बैठ करके मेरे अपने आप आंसू निकल आए। मैं रोई नहीं, बट इतना दर्द हुआ कि मेरे आंसू निकल आए। फिर पूरा दिन मैं इसको लेकर के बैठी रही, बहुत दर्द हुआ था। अभी भी थोड़ा सा रेड रेड है। तो ओवरऑल मतलब कहने का ये, इस तरीके से दिन निकल जाता है। तो इस तरीके से तसल्ली से बैठ करके बात करने का मौका ही नहीं लगता। अभी मैं फुर्सत में हूँ, मम्मी वही मामी के यहाँ पर ही चली गई थी, वहाँ से डायरेक्ट उन्होंने कहा था तुम जाओ, मैं जा रही हूँ यहीं पर सोऊंगी थोड़ी देर। तो वो वहाँ पर आराम कर रही हैं, सो रही हैं। नन्नू को इधर नींद नहीं आ रही क्योंकि नन्नू और नन्नू के पापा खाना खा करके तुरंत आ गए थे, तब से ये लोग सो रहे हैं। 1-2 घंटा सोएंगे आराम से। तो अब इन्हें नींद नहीं आ रही है, अब इनको कुछ खेलना वेलना है, वही कह रही थी। मैंने कहा रुको बेटा, आज थोड़ा सा मैं बात कर लेती हूँ सबसे, इतने दिन हो गए तब से ऐसे तसल्ली से बैठ करके बात ही नहीं हो पाई है। तो इनको कुछ काम था तो अभी अभी वहाँ निकल गए मामा के साथ, और मैं यहाँ पर हूँ, मम्मी उधर है। अभी थोड़ा शांति थी तो मैंने कहा बात करती हूँ। और मैं अभी कुछ लेकर के भी आई हूँ, दिखाऊँ आप लोगों को, दिखाऊंगी। क्यों नन्नू, कैसा लग रहा है यहाँ? नोएडा ज़्यादा अच्छा लगता था कि यहाँ? नन्नू का तो पूछने की ज़रूरत ही नहीं है। नन्नू से ये सवाल करना बेवकूफ़ी। मेरे बाल खुल रहे हैं, क्या हो रहा है पता नहीं, खुल ही रहे हैं। बाल गीले थे और मैंने गीले बाल ही ऐसे कर लिए थे तो थोड़े से वैसे हो गए। अभी मैं इनको सही करूँगी बाद में। मुझे रबड़ बैंड लेनी है, 2 नन्नू के लिए लेनी है और एक मुझे अपने लिए लेनी है। अभी बाल मैंने सुलझाए भी नहीं है। तो नन्नू को यहाँ बहुत मज़ा आ रही है लिटरली। और नन्नू ने जब से सुना था कि नन्नू को यहाँ शिफ्टिंग का है तो उन्हें इतनी ज़्यादा एक्साइटमेंट थी। वहाँ पर इनका एक एक दिन, क्या मतलब, ये एक एक सेकंड गिन रही थी, एक एक सेकंड काउंट कर रही थी, एक एक मिनट काउंट कर रही थी कि अब इतना टाइम बचा है, अब इतना टाइम बचा है, अब ये अब वो। तो मैंने कहा चलो ठीक है, बच्चा खुश तो हम खुश।
और सही भी है यहाँ पर थोड़ा सा ये है कि सब लोग अपने साथ में हैं तो फिर दिक्कत नहीं होती है, खाने पीने से रिलेटेड कोई दिक्कत नहीं है, मतलब किसी भी तरीके की यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है। एक होता है ना सपोर्ट वाली बात, तो वो फुल सपोर्ट है, तो इस वजह से ऐसा नहीं लग रहा है कि हाँ कहीं और आ गए हैं, कहीं एकदम अलग ही आ गए हैं। और जहाँ पर आपका होम टाउन होता है तो आप उसके करीब जितना बढ़ते जाओगे तो आपको एक एटमॉस्फेयर में ही अपनापन लगने लगता है। किस किस के साथ ऐसा होता है बताना। जैसे कहीं मैं घूमने जाती हूँ इस तरफ, उत्तराखंड की तरफ घूमने जाती हूँ, तो जैसे उस तरफ बढ़ती हूँ तो ऐसे नहीं लगता है, घूमने जाने की एक्साइटमेंट की बात अलग होती है, बट ऐसे लगता है कि बहुत दूर दूर है, सबसे बहुत दूर हो गए, पता नहीं कहाँ हो गए, इस तरीके से लगने लगता है। अच्छा तो लगता है, घूमने जाती हूँ, इंजॉय उसकी बात नहीं कर रही हूँ, बट एक घर से कितना दूर। और जैसे इधर बढ़ती रहती हूँ, जितना इधर बढ़ूंगी, वृंदावन, आगरा, मथुरा, इस तरफ है ना, शिकोहाबाद, फिरोजाबाद, इस तरफ थोड़ा सा ऐसे माहौल में, जबकि होती वही पब्लिक है, कहीं कोई मतलब अपना नहीं होता उतनी भीड़ में, बट फिर भी ऐसा लगता है कि कितना अपनापन, एक माहौल में ही अपनापन है। और इतना ज़्यादा यहाँ पर तो कोई टेंशन ही नहीं, यहाँ पर तो अपनापन भी है माहौल में भी, और साथ ही साथ सब अपने हैं भी। तो यहाँ तो सोने पे सुहागा है, तो ये हो जाता है थोड़ा सा। और आज मैं इतना थक गई हूँ, इतना थक गई हूँ, मैंने बिल्कुल भी, मेरी लिटरली अभी आंखें बंद हो रही हैं, बट मुझे अभी एक बहुत इंपॉर्टेंट काम से जाना है, तो इनका मैं वेट कर रही हूँ। ये आ जाएंगे आधे घंटे में, तब मैं जाऊँगी। इनको बहुत इंपॉर्टेंट काम था, इस वजह से ये गए हैं, अदरवाइज़ नहीं जाते इतनी दोपहर में 3:15 बजे। तो उन्होंने कहा चलो वो मैं निपटा के आता हूँ, फिर मैं आता हूँ। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, वो वाला कर लो। फिर हाँ, फिर हम लोग निकलेंगे। रेडी तो मैं हूँ ही, ज़्यादा कुछ मुझे चेंज नहीं करना है। फिर हम लोग निकलेंगे, जब ये आ जाएंगे तो कहाँ जाना है वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। होपफुली, फिंगर क्रॉस की वो काम हो जाए, देखते हैं। और बहुत ज़रूरी है एक्चुअली। शौक ड्रीम ऐसा कुछ मैं वर्ड यूज़ नहीं करूँगी, क्योंकि वो मेरा ड्रीम था जब मैं लखनऊ में थी, तब वो ड्रीम था। अब वो ड्रीम होकर के ड्रीम ख़त्म भी हो गया। बट हाँ ये है कि अब वो ज़रूरत बन गई है, और ज़रूरत क्यों बन गई है वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। बट फिर भी ठीक है। तो अगर वो फाइनल हो जाता है, अब आप कहोगे सस्पेंस रख रही हो। सस्पेंस नहीं रख रही हूँ किसी भी तरीके का, बट ऐसा नहीं है मैं आपसे बता दूँ और फिर होए ना, तो फिर अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि उसमें डाउट है अभी, और किस चीज़ का डाउट है वो भी मैं आपको क्लियर करूँगी। तो बस वो हो जाए, तो अभी मुझे वहाँ के लिए ही निकलना है, इसी वजह से मैं लेट नहीं रही हूँ, सो नहीं रही हूँ। और नन्नू भी एकदम रेडी हैं। नन्नू तो कह रही उधर चलो, मैंने कहा नन्नू से कि अभी नानी से पूछेंगे कि कहीं वो सो वो ना रही हो, तो जाए तो डिस्टर्ब हो जाए, है ना, क्योंकि जाओ तो सबसे पहले कोको तहलका मचा देता है बहुत ज़्यादा ही, तो फिर सब वो हो जाते, उठ जाएंगे ना। और अभी मैं एक सांस में कितनी बातें कर गई पता नहीं। एक्चुअली आप लोगों से मुझे बातें बहुत सारी करनी है, बहुत सारी मेरे माइंड में बातें करनी है, बट पता नहीं क्या हो रहा है। यहाँ तो मैं खुद एकदम प्रधानमंत्री से भी ज़्यादा बिजी हो गई। क्यों नन्नू है, नन्नू आती है, अभी नन्नू की कहीं ट्यूशन वगैरह भी नहीं है, तो इनको मुझे 2-3 घंटे पढ़ाना पड़ता है। या मेरा बाबू पढ़ता है, मेरा चोना, मेरा जिगर का टुकड़ा है, मेरी टुकड़ी है, नेक थी नन्नू है, मेरी नेक थी नन्नू है। और काफ़ी सारे लोगों मेरे पास कमेंट आते हैं, नन्नू इतनी बड़ी होगी, नन्नू इतनी बड़ी हो गई। तो हाँ, नन्नू इतनी बड़ी हो गई। तो मैं जब ही से ये पैदा हुई थी, तो जब से शुरुआत से ही रख दिया था। जब से क्या मतलब, मम्मी ने नाम तो नन्नू रख ही दिया था, तो हम और मम्मी इसको नेक थी नन्नू सॉरी कर करके बुलाते थे। तो मेरी आदत अभी तक है, मैं अभी तक इसको नेक थी नन्नू करके बुलाती हूँ। नेक थी नन्नू मेरी टोना है, मेरी। आप शक्ल दिखा दो, चप्पू मेरी टोना, ये शक्ल दिखा दो, मेरी टोना है, नेक थी नन्नू है। बताओ भैया क्या बड़ी नन्नू है, नेक थी है। चलो उधर। नन्नू को ये है कि कब मैं वीडियो बंद करूँ और कब उधर चलूँ। चल रही हूँ। तो फिलहाल अपडेट इतनी थी। अभी मैं काम से जा रही हूँ और ये भी आ जाएंगे, तो फिर जाते हैं, करते हैं, होपफुली काम हो जाए। अरे नन्नू पापा को उनका नंबर तो भेजना, पहले मैं नंबर तो भेज दूँ तब तो काम होगा। चलो जी, आप लोगों से थोड़ी देर में मिलते हैं। फिलहाल की अपडेट काइंड ऑफ मैंने आपसे दी है, बातें तो कुछ कर ही नहीं पाई ज़्यादा। तो अभी मुझे थोड़ा सा मैं बिज़ी हूँ, क्योंकि फिर इनको निकलना भी है। कल निकले या परसों निकले तो फिर दिक्कत हो जाएगी, फिर ये वहाँ पर चले जाएंगे। तो देखो फिर नेक्स्ट ट्रिप कब होता है, यहाँ का राउंड कब मारते हैं, क्योंकि काम के ऊपर है सारा। काम अगर फंस गया इनका तो फिर इनको टाइम भी लग सकता है। तो इस वजह से मैं सोच रही हूँ हो जाए तो हो जाए। चलो जी, मिलती हूँ मैं आपसे अभी।